हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसे कई देश हैं जो अपनी अनोखी खासियतों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात भारत की होती है तो उसमें खूबसूरती और संस्कृति शब्द अपने आप में ही जुड़ जाते हैं। आज हम भारत के जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, उस राज्य को दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ आपको दुनिया के सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स की आबादी देखने को मिलेगी। ये वो राज्य है जिसे भारत का दिल कहा जाता है। भारत का वो राज्य जहां आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है। साथ ही इस राज्य के आधार पर ही प्रसिद्ध द जंगल बुक नॉवेल लिखी गई और इस पर फिल्म भी बनाई गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत का एक अभिन्न हिस्सा, भारत के सबसे अनोखे मध्य प्रदेश राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मध्य प्रदेश की एक शानदार सफर पर। मध्य प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश की पूरे देश में सबसे अलग पहचान है। मध्य का मतलब बीच में है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश के बीच में होने की वजह से इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया, जो कभी मध्य भारत कहलाता था। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य लोगों के दिलों में बसता है। भारत की संस्कृति और विरासत को समेटे मध्य प्रदेश की तुलना किसी भी राज्य से करना शायद गलत हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। फिलहाल मध्य प्रदेश राजस्थान एरिया के लिहाज से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है। आजादी से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, पर 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। दोस्तों, भारत के सबसे महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को चौहान मराठाओं का गढ़ कहा जाता है। कई सालों तक इस राज्य में मुगलों और अफगानों का शासन रहा, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में मराठा संस्कृति बरकरार है, क्योंकि पेशवा बाजीराव के समय मराठा का लंबे समय तक शासन रहा। इसी कारण मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में मराठी संस्कृति देखी जाती है। मध्य प्रदेश ने इतिहास से लेकर अब तक कई बदलाव देखे हैं। पहले मध्य प्रदेश को गरीब प्रदेशों में गिना जाता था, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में शिक्षा और व्यापार में काफी तरक्की कर ली है। पहले मध्य प्रदेश में बिजली की बड़ी समस्या थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के 80 से अधिक व्यापारिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली रहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कई ऐसी खासियत है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 61 जिले हैं और इंदौर उस राज्य का सबसे बड़ा जिला है। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,97,565 है। आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य अपने कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अनोखी शिल्प और मूर्तिकला से सजे मंदिरों को देखने के लिए हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीजें मौजूद है जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाती है, जिनमें से एक यहाँ की गुफाएं। दरअसल मध्य प्रदेश में भीमबेटका की 600 गुफाओं का संग्रह है और इसे भारत के सबसे पुराने गुफा संग्रहों में से एक माना जाता है। ये गुफाएं अद्भुत शिला नक्काशियों और चित्रों के लिए टूरिस्ट के बीच काफी प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कुछ रॉक शेल्टर 1 लाख साल से भी पहले के बसे हुए थे। भीमबेटका साइट भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी चट्टान कला यानी कि रॉक आर्ट है, जो 30,000 से अधिक वर्षों से भी पुरानी है। ये गुफाएं भारत का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भीमबेटका साइट को ये दर्जा 2003 में मिला। गुजरात, महाराष्ट्र अथवा ओडिशा की तरह मध्य प्रदेश को किसी एक भाषाई संस्कृति के रूप में नहीं पहचाना जाता। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भारत में आदिवासियों की सबसे बड़ी ताकत वाला राज्य माना जाता है। इस राज्य में आपको सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी देखने को मिलेगी। इनमें से आदिवासियों का सबसे बड़ा समूह है गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भादिया, कौल, माल्टो और सहरिया है। धार, झाबुआ और मंडला जैसे जिलों में 50% से अधिक आदिवासियों की जनजातीय आबादी है। ये जनजातीय समूह अलग तरह के कल्चर में रहना पसंद करते हैं। राज्य में आदिवासियों की इतनी आबादी होने की वजह से यहाँ कई तरह के त्योहार देखने को मिलते हैं। भगोरिया इन जनजातीय समूहों का प्रमुख त्योहार है। भगोरिया की तैयारियां आदिवासी महीने भर पहले से ही शुरू करते हैं। दिवाली के समय तो शहरी लोग शगुन के बतौर सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान खरीदते हैं, लेकिन भगोरिया के 7 दिन गांव के लोग सिर्फ अपने शौक के लिए खरीदते हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के करीब और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में हनुवंतिया नामक एक द्वीप स्थित है। हर साल हनुवंतिया में भारत का एकमात्र और सबसे बड़ा
वाटर कॉम्युनल यानी कि जल महोत्सव आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ ये महोत्सव आज भारत के कई राज्यों में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर एक और खास बात ये भी है कि ये राज्य कई नामचीन चेहरों का घर भी रहा है, यानी कई बड़ी हस्तियां इसी राज्य में जन्मी है। चंद्रशेखर आजाद, बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे गायक, अभिनेता अर्जुन रामपाल, अभिनेत्री जया बच्चन और मंसूर अली खान पटौदी, अमय खुर्सिया और नरेंद्र हिरवानी जैसे कई कलाकार का घर है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नदी भारत की सभी नदियों की विपरीत दिशा में बहती है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात इसके पीछे की प्रेम कहानी है, जिसके बाद से ही इस नदी का उल्टा बहना शुरू हुआ। इसके अलावा इस नदी के किनारे संगमरमर के पत्थरों की भी एक अलग मान्यता है। नर्मदा के किनारे पर तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट में रोजाना हजारों की संख्या में लोग नदी से पत्थर तलाशने के लिए पहुंचते हैं। लोगों और शास्त्रों की माने तो ये पत्थर भी कोई साधारण पत्थर नहीं। शास्त्रों के अनुसार इन पत्थरों में भगवान शिव का अंश है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय मंदिरों का घर है। उज्जैन उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला की मेजबानी की जाती है। इसके साथ ही इस राज्य का 1/3 हिस्सा पानी और जंगलों से घिरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश चंबल रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में है। बनारसी पान के बाद अगर कोई पान पूरे भारत में प्रसिद्ध है तो वो मध्य प्रदेश का भोपाल का पान है। दरअसल यहाँ कुछ समय से काफी पॉपुलर हुआ फायर पान मिलता है। पान वाला पान में आग लगाकर खाने वाले के मुंह में डाल देते हैं। इस पान को खाने भारत के कोने कोने से सैलानी आते हैं। इस पान के चर्चे तो कुछ विदेशी शहरों में भी फैले हुए हैं। इसके अलावा ये राज्य पूरी दुनिया में अपने संगीत को लेकर पॉपुलर है। क्लासिकल और फोक म्यूजिक मध्य प्रदेश की पहचान है। भारत के 2 सबसे प्रसिद्ध गायक तानसेन और बैजू बावरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही जन्मे। शिल्पकला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश अपने चंदेरी की साड़ियों के लिए भी मशहूर है। चंदेरी में साड़ी बनाने के कारोबार की शुरुआत लगभग 700 वर्ष पहले हुई। बाद में सिंधिया राजवंश ने इसे संस्थागत कारोबार का दर्जा दिया और कारोबारियों के लिए कस्बा बसाया, और इस कारोबार से आज मध्य प्रदेश काफी अमीर बन चुका है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का इस जिले की धरती हीरा उगलती है। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश कितना आगे है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले इस राज्य से हर साल 1 अरब तक हीरे का कारोबार किया जाता है, जबकि यहाँ 50 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में हीरा पाया जाता है। यहाँ देश भर के हीरा व्यापारी हीरा खरीदने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। राज्य में कुल 11 नेशनल पार्क हैं, जिनमें कान्हा किसली, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, फेंसिल, संजय, वन विहार, ओंकारेश्वर, डायनासोर, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इन सभी उद्यानों में जानवरों की वो प्रजाति देखने को मिलती है जिन्हें बहुत ही कम देखा जाता है। मध्य प्रदेश को लैंड ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है। यहाँ के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर्स इतनी आबादी में देखने को मिल जाएंगे जो दुनिया के किसी भी जंगल में मौजूद नहीं होंगे। अब जंगल की बात हो रही है तो आपको मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और ऐसी बात बताते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आपने द जंगल बुक नॉवेल तो पढ़ी ही होंगी, साथ ही इस पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है जो बेहद मजेदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल बुक पूरा मध्य प्रदेश के जंगल के ऊपर लिखी गई है? दरअसल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध नॉवेल जंगल बुक पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों से ही प्रेरित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को भारत का नगीना कहा जाता है। राज्य के उत्तर में स्थित ग्वालियर बेहद ही शानदार जगह है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर कई राजाओं के शासन की राजधानी रहा। इन राजवंशों द्वारा बनाई गई इमारतें, किले और महल आज भी ग्वालियर में मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे महंगे महलों में से एक सिंधिया राजघराने का महल भी ग्वालियर में ही स्थित है। जय विलास पैलेस नाम का ये महल 40 एकड़ में फैला हुआ है और इस महल की कीमत 4000 करोड़ रुपए है। 3 मंजिले महल की अंदरूनी सजावट में 560 किलोग्राम सोना जड़ा हुआ है। इसके 40 कमरों को अब म्यूजियम बना दिया गया है। मध्य प्रदेश का ओरछा जिले का राजा राम मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम जी की पूजा एक राजा के तौर पर की जाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि ये वही जगह है जहां के एक आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई।
कला और संस्कृति के लिए मशहूर मध्य प्रदेश खाने के मामले में भी पीछे नहीं है। यहाँ के पकवानों का जवाब नहीं। मध्य प्रदेश के लोगों की दिन की शुरुआत पोहा जलेबी के साथ होती है। इसके अलावा भट्टे की कीस ऐसी डिश है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मिलेगी। तो चलिए अब बताते हैं आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे मध्य प्रदेश की सैर पर। आप अगर अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में लगभग 7,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि काफी सस्ता पड़ता है। और यहाँ आपको कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश। आप में से अगर कोई है मध्य प्रदेश से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ये भी बताना कि आप कहां से हो। मध्य प्रदेश के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा पार्ट 2।